Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel and those are new, welcome to my channel. होपफुली आपकी 10th की पढ़ाई फाइनली 90% कंप्लीट हो चुकी होगी या पूरी हो चुकी होगी होपफुली, एंड आप लोग अपने पेपर के लिए पूरी तरीके से रेडी होंगे। कल जो है, कल से यानी 15 मार्च से जो है बोर्ड का 10th का 2022 का एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। फाइनली आपके ऑफलाइन पेपर्स ही होने वाले हैं। सो आई होप यू आर प्रिपेयर्ड। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के हिसाब से जो है ध्यान रखनी होगी, और कुछ चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है, और कुछ चीज़ें जो पेपर में आपकी हेल्प कर सकती है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जो है बोर्ड से एक दिन पहले यानी आज के दिन या फिर जिस भी दिन पेपर है उससे एक दिन पहले जो है आप लोग क्या करें। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो तो अपना बैग पैक करना है, या आपकी स्कूल से जिस तरीके से भी इंस्ट्रक्शन आए कि आपको बैग अलाउ है या नहीं। आपको जो है एक एग्ज़ाम पैड, उसमें जो है आपको हॉल टिकट जो है लगा लेनी है, क्योंकि हॉल टिकट पे साइन होती है, हॉल टिकट के बिना एंट्री नहीं मिलती है। तो हॉल टिकट सबसे कंपलसरी है, और अब भी ऐसे बच्चे हैं मौजूद जो है बोर्ड के पेपर में हॉल टिकट भूल कर जाते हैं। तो वैसा नहीं करिए, हॉल टिकट सबसे पहले रख लीजिए। मास्क कंपलसरी है, एक एक्स्ट्रा मास्क रखिए अपने साथ। सैनिटाइज़र की एक बॉटल रखिए छोटी सी। उसके बाद जो आपका पाउच होता है उसमें आपको क्या क्या रखना है, आपको कम से कम 2 से 3 पेन रखनी है, और एकदम नई पेन मत लीजिए, कुछ ऐसी पेन लीजिए जो आप एक से 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ता इस्तेमाल कर चुके हैं, ताकि जो है उसकी इंक भी जो है वो यूज्ड हो गई है स्टार्ट की, और जो है आपको उसकी एक थोड़ी सी हैबिट भी हो गई। नहीं, वो आपके लिए कोई नई मतलब न्यू नहीं होगी, आपको जो है उसमें फास्ट लिखने की प्रैक्टिस है। तो पेन रखिए, पेंसिल रखिए, पेंसिल भी एक्स्ट्रा रखिए। एक जो है वो फुल शॉर्पनर करके रखिए जिसमें आप ग्राफ को नेम कर सकते हैं। एक जो है लाइन खींचने के लिए अलग रखिए, क्योंकि लाइन खींचने के बाद उसकी वो जो निब है वो मोटी हो जाती है। तो उस तरीके से 2-3 पेंसिल रखिए, स्केल है, शॉर्पनर है, इरेज़र है, सारी चीज़ें अपनी खुद की रखिए, क्योंकि आपको जो है इतना वक्त नहीं होगा कि आप एक दूसरे से मांगे या फिर उसको बोले ये दीजिए वो दीजिए। उस तरीके से चीज़ें मत करिए, एक्स्ट्रा जो है चीज़ें लेकर जाइए अपने पाउच में। उसके बाद एक जो है घड़ी ज़रूर पहनिए, क्योंकि आपको जो है टाइम देख कर जो है पेपर करना है, तो उसी वजह से घड़ी इंपॉर्टेंट है। और घड़ी को जो है बराबर टाइम पर रखिए, 5 मिनट आगे 5 मिनट पीछे वाली घड़ी नहीं पहनिए, बल्कि एकदम टाइम पर रखिए। पानी की एक बोतल रखिए, काफ़ी लोग नहीं ले जाते हैं पानी की बोतल, बट स्टिल पानी की बोतल रखिए साथ में, और बीच बीच में थोड़ा पानी पीते रहिए, क्योंकि उससे जो है थोड़ा सा रिलैक्स रहती है बॉडी। अब जो है पेपर से एक दिन पहले या फिर पेपर के दिन भी सुबह नाश्ता भी जो है ऐसा भरपेट नाश्ता करिए, लेकिन ऐसा हैवी नाश्ता मत करिए। कुछ हल्की चीज़ें खाइए जिसकी वजह से जो है आपको एक तो सुस्ती ना आए बाद में, और दूसरी चीज़ कि आपकी तबीयत ख़राब होने के जो चांसेस है वो कम रहे। और जो है अपनी नींद पूरी करें, ऐसा नहीं कि एकदम जो है 2-2, 3-3 बजे तक बोर्ड से पहले जो है 2-2, 3-3 बजे तक आप लोग बैठ कर पढ़ रहे हैं, या सुबह 5 बजे से उठ के बैठ के पढ़ रहे हैं। सही से मत करिए, अपनी नींद पूरी करिए और टाइम पर जो है फिर घर से निकलिए। कुछ भी नया मत पढ़िए एक दिन पहले जो है, या फिर पेपर के दिन कुछ भी नई चीज़ को या नई नोट्स को या कोई नया मटेरियल किसी ने दिखाया वो सारी चीज़ों को नहीं देखिए, बल्कि जो चीज़ आपने पढ़ ली है उसको अच्छी तरीके से रिविजन कर लीजिए। पेपर से एकदम फ़ौरन पहले जो है वो कोई भी न्यू चीज़ या इवन जो रिवीजन है वो भी पेपर से एकदम पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो है एक तो आपको टेंशन भी होगा, और जो है आपको कन्फ्यूजन भी बढ़ती है। फिर वो एंड टाइम पे जो स्पीड में पढ़ो ना चीज़ें, तो कन्फ्यूजन बढ़ती है। तो इसीलिए कोशिश करें कि एक दिन पहले तक सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, पेपर वाले दिन के लिए कुछ भी ना रखें। अब इम्तिहान के दिन जो है सबसे पहली चीज़ के नाश्ता करके निकले, और नाश्ता ऐसा नहीं कि बस चाय पीकर जो है निकल गए। अच्छा प्रॉपर नाश्ता करिए, रोटी सब्ज़ी जो खाते हैं आप लोग या जो भी आपके घर में बनता है, एक प्रॉपर भरपेट नाश्ता करिए, और ऐसा मतलब ताकि बाद में पेपर लिखते एंड तक आपको चक्कर वगैरह ना आए, इसलिए अच्छे से नाश्ता करके जाए। जो आपका सेंटर है यानी सेल्फ सेंटर जो स्कूल ही होगी, जो भी आपका सेंटर है वहाँ पर आपको 9:30 से 9:40 तक पहुँच जाना है, क्योंकि आपको जो है हॉल में एंट्री यानी ऊपर क्लासरूम में जो है 9:50 को लेना जो है शुरू किया जाएगा। उसके बाद काफ़ी सारी चेकिंग भी है कोविड प्रोटोकॉल की वजह से, तो इस वजह से जो है आप लोग 9:30 बजे या 9:40 तक तो आप लोग पहुँच ही जाइए अपने सेंटर पर। वहाँ पर आपका सीट नंबर के हिसाब से
लिस्ट लगी होगी, वहाँ से अपना ब्लॉक नंबर, रूम नंबर जो भी होता है वो नोट कर लीजिए। उसके बाद 9:50 से जो है एंट्री शुरू होगी। आपको सैनिटाइज़ किया जाता है, उस पर टेम्परेचर चेक किया जाता है, चेकिंग होती है बच्चों की। उसके हिसाब से मतलब सब चीज़ करते हुए जो है आप लोग 10 तक जो है क्लास में पहुँचेंगे। उसके बाद जो है बराबर अपनी सीट पर बैठिए और सारी चीज़ें अपनी सेट कर लीजिए। 10:20 को यानी कि पेपर शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और क्वेश्चन पेपर को जो है बहुत अच्छे से पढ़ लेना है आपको। मतलब पहले तो एक सरसरी नज़र आप डाल दें कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, राइटिंग स्किल के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद जो है आपका जब आंसर शीट फिल करके हो जाए, जब आप 10 तक क्लास में पहुंचेंगे तो आपको आंसर शीट दी जाएगी। उसमें आपको नाम, सारी डिटेल्स भरनी है, उस पर स्टिकर, बारकोड, सिग्नेचर सब लगाई जाएगी। और कोई भी चीज़ आप लोग खुद नहीं करिए, इस टीचर को करने दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हर स्टूडेंट के हिसाब से बन के आती है। तो अगर आपका इनमें से कोई भी स्टिकर ख़राब हो गया तो फिर जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए जो है घाई नहीं करिए। आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज है उसको फिल बहुत सुकून से, बहुत सही जो है डिटेल उसमें फिल करिए अपनी हॉल टिकट को देखते हुए। तो वो जो होने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर आपको सबसे पहले सरसरी एक बार देखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर में लिखना नहीं है, बस जो क्वेश्चन आपको आते हैं उस पर आपने टिक मार्क लगा दिया, उतना काफ़ी है। बट क्वेश्चन पेपर में लिखना नहीं है, वो जो है बोर्ड से उस चीज़ की मनाही है। क्वेश्चन पेपर पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, लाइक आंसर्स या पॉइंट्स जो आप लोग लिखते हैं वो सब नहीं लिखना है। सो ये जो है इम्तिहान के दिन, अब जो है दौरान इम्तिहान यानी शुरू होगा पेपर जब 10:30 बजे, तब से क्या करना है। तो सबसे पहले तो हर सवाल को हल करने से पहले कम से कम 2 बार पढ़े, अच्छे से रीड करें क्वेश्चन में पूछा क्या है और कितने मार्क्स के लिए पूछा है, वो चीज़ ध्यान रखें कि जो है जो चीज़ आप लिख रहे हैं वो क्वेश्चन से रिलेवेंट होनी चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा है उसी का आंसर होना चाहिए। शुरू किए हुए इससे यानी सेक्शन को पहले पूरा करें। यानी ऐसा काफ़ी लोग करते हैं कि पैसेज का सेक्शन शुरू किया और उसमें जो है 4 सवाल किए, फिर आपको जो है पोएम इजी दिख रही है तो पोएम की हेडिंग डाल के पोएम शुरू कर दिए, फिर जो है थोड़ी जगह छोड़ के कवायद शुरू कर दिया। ऐसा बीच बीच में से पेपर मत करिए। आपको जो है पेपर लाइन से करना है और जो है जिस हिसाब से मतलब आपको आ रहा है आंसर तो आप अटेम्प्ट करिए और क्वेश्चन पेपर पर उसको टिक कर दीजिए कि ये आंसर तो मेरा हो चुका है। उसके बाद जो आंसर आपको मुश्किल लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि इसमें मैं आके पॉइंट्स जो है थोड़ा सोच के इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, तो उसको जो है उतार लीजिए, उसके लिए जगह छोड़ दीजिए और फिर आगे बढ़िए। और क्वेश्चन पेपर में जो है आप उसको सर्कल कर सकते हैं कि इस सवाल का जो है अभी मेरा आंसर लिखना बाकी है। लेकिन ऐसा नहीं करिए कि थोड़ा सा इस सेक्शन का थोड़ा सा उस सेक्शन का ऐसा करते लिख रहे हैं, क्योंकि चेक करने के टाइम पर फिर जो है वो इरिटेट होते हैं चेक करने वाले जो एग्जामिनर्स हैं, फिर जो है आपके मार्क्स पर वो चीज़ अफेक्ट कर सकती है। तो इस तरीके से प्रॉपर पैटर्न वाइज जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर में दिया गया उसी तरीके से पेपर लिखिए और सवालिया पेपर पर जो है यानी क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी ना लिखे। जिसको जितने मार्क्स हो उतना ही लिखे, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। लैंग्वेजेस में तो इतना खैर आपको नहीं देखने मिलेगा, लेकिन बाकी पेपर्स में जिस चीज़ पर जितना मार्क्स दिया गया है उसको उतने ही आंसर लिखिए। जैसे अगर 2 मार्क्स का आपका आंसर हो तो 4 से 6 पॉइंट जो है वो इनफ होते हैं, और भी इस तरीके से कि आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाए, यानी जो सवाल पूछा गया है, जो बात आपको बतानी है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जितना मार्क्स हो उसी के हिसाब से लिखिए, भरते मत बैठिए पेपर। जस्ट बिकॉज आपको आंसर आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा पेपर वही एक चीज़ के पीछे लगे, बल्कि जो मार्क्स है उसके हिसाब से आंसर लिखिए। लाजमी यानी कंपलसरी और ऑप्शनल सवाल को ध्यान से पढ़े। वैसे तो आपको पैटर्न मालूम है कि किस में जो है कितना ऑप्शन पूछा जाता है और कितना क्वेश्चन जो है वो मतलब 7 में से 5 करने होते हैं, किस में कितना करना होता है, बट सवाल जो है हमेशा ध्यान से पढ़े। टेंशन की वजह से, नर्वसनेस की वजह से ऐसा ना हो कि आप लोग सवाल पढ़ने में गड़बड़ कर रहे हैं या सवाल को सही से समझ नहीं पा रहे हैं और फिर जो है आपका आंसर मतलब आपको आंसर आने पर भी जो है आपने उसको गलत अटेम्प्ट कर लिया। सारे सवाल को अटेम्प्ट करें, ये चीज़ जो है हमेशा ध्यान रखिए। आपको सवाल आता है आप अटेम्प्ट करिए, आपको सवाल नहीं आता है तो आप सवाल उतार कर छोड़ दीजिए, लेकिन कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करिए। आपको नहीं आता है अगर तो आप सिर्फ क्वेश्चन उतार कर छोड़ दीजिए, लेकिन स्किप मत करिए। घड़ी पर ध्यान रखें, बराबर जो है थोड़े थोड़े टाइम से टाइम देखते रहे। जिसे आपने डिसाइड करके आया है घर से कि 1 घंटे में इतना होना चाहिए, उसके बाद कि 1 घंटे में इतना होना चाहिए, तो वो चीज़ जो है ध्यान रखें और टाइम टू टाइम जो है आप लोग मतलब अपना पेपर टाइम के हिसाब से जो है वो लिखते रहिए। थोड़े थोड़े वक्फे पर पानी के घूंट पीते रहिए,
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और ये चीज़ जो है करनी चाहिए भी आपको। थोड़ी थोड़ी देर से छोटा छोटा जो है मतलब थोड़ा थोड़ा जो है पानी पिया कीजिए, इससे जो है बॉडी थोड़ी रिलैक्स रहती है और हाइड्रेट भी रहती है। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखें। अब आते हैं उर्दू के पेपर पर। उर्दू का आप पैटर्न जानते हैं। पहले आपको जो है टेक्सचुअल पैसेज सेक्शन है, उसके बाद टेक्सचुअल पोएम सेक्शन है जिसमें गज़ल और नज़म होगी, और लास्ट में जो है मतलब रुबाई या कता में से जाते हैं। खैर एक तो आपका उसमें से रिड्यूस में है तो वो नहीं आएगा। उसके बाद जो है आपको सरसरी मुताला है, एक जो है गैर दरसी इक़्तिबास होता है, फिर जो है आपको कवायद और लास्ट में राइटिंग स्किल है। इस तरीके से आपका पेपर है। और पेपर में आपको इस साल के लिए यानी जब रिड्यूस पोर्शन आया और जब से जो है कोविड की वजह से जो है ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो उस वजह से आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया गया है क्योंकि आपको लिखने की उतनी हैबिट नहीं है। तो इसलिए पेपर 10:30 से 2 बजे तक होगा। तो पहला 1 घंटा जो होता है 10:30 से 11:30 के बीच में जो है आपको तीनों नसरी इक़्तिबास यानी जो पैसेज है वो और जो नज़मी इक़्तिबास है यानी कि पैसेज सबक के और नज़म वाला जो सेक्शन है उतना जो है आपको कंप्लीट कर ही लेना है, पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना है ये सेक्शन। उसके बाद जो 11:30 से 12:30 तक का टाइम होगा उसमें जो आगे की गज़ल वाला हिस्सा है, सरसरी मुताला जो आपका दिया है और जो कवायद का सेक्शन है उतना आपको कंप्लीट कर लेना है। और लास्ट में यानी 12:30 से 2 बजे तक अच्छा खासा 1.5 घंटा आपको जो है मिलता है अपनी राइटिंग स्किल कंप्लीट करने का। इसमें जो है आप बहुत सुकून से, बहुत क्रिएटिविटी के साथ जो है अच्छे से अपनी राइटिंग स्किल प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। मतलब आपको जो है इसमें काफ़ी लंबा टाइम मिल जाएगा, बशर्त ये कि आप पहले का जो सारा हिस्सा है नहीं कि पैसेज से लेके कवायद तक का जो हिस्सा है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करें। अब ये चीज़ जल्द से जल्द क्यों बोली जा रही है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें आपको पूछी जाएगी वो आपने किताब में या अपने पेपर में या जो भी चीज़ें आप सॉल्व करते हैं उसमें ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। जो नज़म है, जो सबक है, जो सबक की कहानी है, सबक के जो मतलब है, गज़ल की जो मानी है, वो सारी चीज़ें आप ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आप पूरा साल जो है उन चीज़ों को पढ़ते आए। आपको मालूम है क्या कहानी है, क्या कैरेक्टर्स थे और किस तरीके से चीज़ें उसमें हुई है। तो इस वजह से जो है उसमें आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। कवायद की बात करें तो कवायद जो है वो फिक्स है, यानी जो है चीज़ें बता दी गई कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अगर जो आपने अब भी नहीं देखा है तो आज का दिन आपके पास है इन चीज़ों को तैयार करने के लिए, तो आपको नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो चीज़ें आप ज़रूर चेक करिए। तो कवायद का सेक्शन जो है वो ईजी होगा, उसमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। आधा घंटा बहुत होता है कवायद के सेक्शन के लिए। फिर जो है अब बात करते हैं राइटिंग स्किल की। तो राइटिंग स्किल देखिए आपको जो है 4 एक्टिविटी अटेम्प्ट करनी है। पहला जो है आपका ख़त या खुलासा है। तो ख़त या खुलासा में से मैंने हमेशा कहा है कि ख़त को ही अटेम्प्ट करिए। अगर आपकी राइटिंग स्किल एक्चुअली बहुत अच्छी है तो आप खुलासे के लिए जाइए, लेकिन अगर जो एक एवरेज स्टूडेंट की तरह या एक नॉर्मल सेफ साइड की तरह जो देखा जाए तो ख़त के लिए ही हमेशा जो है अटेम्प्ट करिए। और ख़त में भी रस्मी ख़त अटेम्प्ट करिए क्योंकि वो जो है लिखना उसमें कम होता है और वो जो है थोड़ा आसान होता है। सबके जो है पैटर्न आज ही के दिन देख लीजिए, यानी जितनी भी राइटिंग स्किल है उसका जो है एक सरसरी तौर पर रिवीजन कर लीजिए और पैटर्न किस तरीके से है वो देख लीजिए। उसके बाद जो सेकंड है उसमें आपको इश्तिहार, ख़बर नवीसी और कहानी नवीसी 3 जो है सवाल दिए जाते हैं, उसमें से कोई 2 आपको करना है। इसमें 101% जो है आप लोग इश्तिहार के लिए जाइए। इश्तिहार मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है कि किस तरीके से बनाना होता है, तो इश्तिहार जो है हम अटेम्प्ट करिए, बहुत आसान है उसमें स्कोर करना। उसके बाद खबर और कहानी में जो है सबसे पहले आप क्या चूज़ करेंगे, तो हमेशा जैसे खबर आसान होती है लेकिन फिर भी जिस तरीके का आपको सवाल पेपर में दिया गया है उस पर डिपेंड है। अगर आपको जो है सवाल में कहानी ईजी है या कोई ऐसी कहानी है जो आपने पहले पढ़ रखी है या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करने आती है, तो आप कहानी के लिए जाइए। लेकिन अगर कहानी कॉम्प्लिकेटेड है या उसमें जो है आपको खुद से चीज़ें बना कर लिखनी होगी तो फिर जो है बेहतर है कि आप खबर अटेम्प्ट करें, क्योंकि खबर उतना लेंदी नहीं लिखना होता है जितनी कहानी लिखनी होती है। फिर लास्ट में आपको मजमून है। मजमून मैंने बताई कौन से टॉपिक आते हैं, किस तरीके से लिखना है, तो वो जो है 3 में से आपको कोई एक टॉपिक अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से 4 एक्टिविटी राइटिंग स्किल की होगी जिसके लिए आपके पास कम से कम 1.5 घंटा आराम से बचेगा, तो उसको जो है बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करिए। और लास्ट 15 मिनट होपफुली आपका पेपर 15 मिनट पहले या एटलीस्ट 10 मिनट पहले कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको पेपर टाई करना होता है,
देन जो है बीच बीच में अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो सिग्नेचर भी करनी होती है, उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम जाता रहता है, बट स्टिल आप जो है मैनेज करें अपना पेपर 10 मिनट पहले एटलीस्ट ख़त्म कर देने की। उसके बाद आप एक पेपर को सरसरी चेक करिए कि सारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर से मिलाइए और देखिए कि सब जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं या नहीं, और जो चीज़ पूछी गई थी वही चीज़ मैंने लिखा है। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप वो पेंसिल स्केल लेकर उस पर जो डिज़ाइनिंग करते हैं वो चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। लेकिन पेपर जो है मतलब लिखते वक्त ये ना करें कि जो आड़ी लाइन टेढ़ी लाइन जो पेपर में हम लोग खींचते हैं, लाइक हर क्वेश्चन के ख़त्म होने के बाद लाइन खींचते हैं, वो सारी चीज़ें लास्ट के लिए रख लें कि जब 10 मिनट लास्ट में बचेगा तब जो है आप लोग वो सब चीज़ें करते रहिएगा। मतलब वो डिज़ाइनिंग और पेपर प्रेजेंटेशन वो सारी चीज़ें एंड में टाइम बचता है तो वो थोड़ा बहुत कर लेने का। लेकिन फ़िलहाल पेपर जो है पूरा पेपर लिखते समय ध्यान यही रखना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसी का आंसर लिखे, जितना मार्क्स है उतने ही मार्क्स का लिखे, और जो है पेपर टाइम पर या टाइम से पहले कंप्लीट हो। सो होपफुली आपको उर्दू के पेपर के हिसाब से सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड जो है पेपर बहुत सुकून से करिए, क्योंकि घबराने से जो है ना तो ऐसा है कि आप बहुत घबराएंगे तो आपके आंसर जल्दी हो जाएंगे, ना तो ऐसा है कि आपको घबराने पर आंसर याद आ जाएंगे, ना तो ऐसा है कि आप बहुत घबराएंगे तो टीचर आपका पेपर लिख देंगे। तो इसीलिए घबराने से कुछ होगा नहीं, तो इसीलिए जो है आराम से सुकून से दुआ पढ़कर जो है पेपर लिखिए। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर। बहुत वक्त के बाद ऑफलाइन पेपर फाइनली हो रहे हैं, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई बिलीव कि आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों ने साल भर पढ़ाई की है, सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे ज़रूर कमेंट करिए एंड वीडियो को शेयर करिए अपने क्लासमेट्स एंड स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।